दोस्तों अगर आप हमेशा ही खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दे। और क्या आपको पता है कि इंसानी दिमाग को उन चीजों को याद रखने में कठिनाइयां होती है जिन्हें वो याद करना चाहते हैं। और क्या आपको पता है कि जो इंसान किसी को दिल से चाहता है तो उस इंसान के सामने झूठ बोलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जो आदमी मजाक में ही सही लेकिन ज्यादातर अपनी बातों में वो खुद को गरीब बताता है और कहता है कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसा आदमी फ्यूचर में कभी अमीर नहीं बन पाता, या फिर इसके बहुत ही कम चांस है कि वो इंसान फ्यूचर में कभी अमीर आदमी बनेगा। इसीलिए कभी भी अपने आप को गरीब ना बोले। नंबर 9 एक बार कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर 240 वॉलेट्स को अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा उनके वॉलेट्स उन्हें वापस दे दिए गए। और इसमें ये देखा गया कि जिन वॉलेट में एक छोटे बच्चे की फोटो थी उन वॉलेट के वापस मिलने के चांस 88% तक ज्यादा हो गए थे बाकी वॉलेट के मुकाबले। इसीलिए अपने पर्स में एक छोटे बच्चे की फोटो जरूर रखें। नंबर 8 दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार कई लोग अपने सपनों में अपना फ्यूचर देख लेते हैं, लेकिन लोग इन घटनाओं को एक सपना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% तक ये घटनाएं काफी हद तक सही पाई गई है, यानी कि जो घटना लोगों ने अपने सपने में देखी थी वो बाद में चलकर उनके साथ घटित भी हुई। नंबर 7 अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि वो इंसान आपसे झूठ ना बोले तो आपको उनके माथे के बीचों बीच देखना चाहिए। इससे वो इंसान अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेगा और उसे ऐसा लगेगा कि अगर वो आपसे झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, और इसके बहुत ही कम चांस होंगे कि वो आपसे झूठ बोले। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी कोई इंसान किसी से चैट पर बात कर रहा होता है तो वो कुछ लोगों की चैट उन्हीं की आवाज में पढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसा वो इंसान तभी करता है जब वो अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से बात कर रहा हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी इंसान के बेहद ही करीब या फिर कोई उसका बेहद ही क्लोज फ्रेंड हो तो वो उसकी चैट को उसी की आवाज में पढ़ता है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतना या खत्म करना चाहते हो तो आपको उस इंसान के फेस टू फेस यानी कि सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि आपको उसके साइड में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सामने खड़े आदमी के लिए साइड में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा करके आप आसानी से आर्ग्यूमेंट को जीत या खत्म कर सकते हो। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपकी केयर करेगा या नहीं, तो आप ये देखो कि वो व्यक्ति उन लोगों के साथ किस तरह से पेश आता है जो उसके किसी काम के नहीं है या फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और इससे आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति आपकी कितनी केयर करेगा। नंबर 3 दोस्तों, जब भी दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हो रही होती है तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला उनकी एक भी बात नहीं सुनता। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना होगा। अपनी आवाज बढ़ाने के बजाय शांति और स्लो पेस में बात करें, इससे बहुत ज्यादा चांस होंगे कि लोग आपकी बात को सुने और आपको सीरियसली ले। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे करो, तो आपको सबसे पहले उस इंसान से एक छोटी सी मदद मांगनी होगी। जैसे अगर सामने वाले आदमी के पास एक पानी की बोतल है तो आप उससे कह सकते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो, और इस तरह से आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हो। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इज्जतदार, मैच्योर और अंदर से शांत, खुश और सक्सेसफुल होते हैं, और ये बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि कम बोलने वाले लोग आम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।